हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका विच इज़ रिलेटेड टू अबैंडनमेंट, जहाँ पे सो बेसिकली द टॉपिक इज़ कि हम इस जर्नी पे वाई डू वी फील कि हम क्यों इतना ज़्यादा अपने आप को अबैंडन समझते हैं या अपने आप को अकेला समझते हैं। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि ये अबैंडनमेंट जो इशू है या अबैंडनमेंट जो हमारे दिमाग में जो सोच है, ये हमारी कहाँ से आ रही है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो इश्यूज़ होते हैं अबैंडनमेंट के, वो सारे नॉर्मली हमें बचपन से मिले गए होते हैं या बचपन से हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ हुआ हो, तो उस वजह से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है कि भाई आई एम नॉट बीन मैं बिल्कुल ही लाइक इस जगह आई डोंट मैं इस जगह पे सूट नहीं करती, या मुझे नो बडी विल एक्सेप्ट मी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमें सोचनी चाहिए कि हमें कहाँ से मिल रही है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी टाइप का अबैंडनमेंट आपको महसूस होता है इस जर्नी पे, नीड नॉट वरी, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज इन द ट्रूथ इज़ कि आप कभी भी आपको कभी भी भगवान ने, अल्लाह ने कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा है। तो अगर कोई इंसान आपको अगर उतना उतना प्यार और प्रोत्साहन नहीं दे रहा है, इट्स ओके। आई मीन गॉड इज़ ऑलवेज देयर विथ यू। भगवान है आपके साथ, अल्लाह मियाँ है आपके साथ, जो आपके इर्द गिर्द हमेशा है, जो आपसे कभी भी अलग नहीं हुए हैं। और द ट्रूथ इज़ कि वो कभी भी आपको अबैंडन नहीं कर सकते कोई भी सिचुएशन में। और अगर ये हम ट्रस्ट बना के सोचे, रखे अपने दिमाग में कि वी विल नेवर बी अबैंडन, हम कभी भी भगवान की तरफ से कभी भी ऐसे छोड़े नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल ही अलग नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें हील करना चाहिए। और इस चीज़ को हम कैसे हील कर सकते हैं, जैसे जैसे बाकी सारी वीडियोस में है कि मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं, सेम एग्जैक्टली यही चीज़ है कि आप जाइए उस जगह पे जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अबैंडन्ड हो चुके हो, या आपको ऐसे बार बार फीलिंग आ रही है कि मैं आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट, या अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो यू हैव टू बी रियली प्रेजेंट विथ योर सेल्फ। बी प्रेजेंट विथ योर सेल्फ। एंड प्रेजेंट कैसे बना सकते हो आप वाइल डूइंग योर मिरर एक्सरसाइज। विद माई एक्सपीरियंस आई फील कि भले ही आपकी इनर चाइल्ड थोड़ी सी नाराज़ हो, थोड़ी सी परेशान हो, या बिल्कुल आपको यू नो आपको साथ नहीं दे रही, आपको स्टिल उसके साथ रहना है, क्योंकि वो वही एक चीज़ चाहती है आपसे कि आप उसे कभी भी ना छोड़ें, आप उसे कभी भी अकेला ना छोड़ें। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको रिकग्नाइज़ करनी होगी वाइल यू आर डूइंग योर मिरर एक्सरसाइज, एंड हाउ यू कैन बिकम प्रेजेंट। लाइक समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, वॉट एवर रीजन्स, भले फैमिली इशू हो या फ्रेंड्स इश्यूज़ हो, कुछ भी हो, पर यू गेट दैट मेमोरी। वो मेमोरी से कभी नहीं जाता है आपके, कि अगर आपको वो हर्ट हुआ होगा उस टाइम, तो आपको ऐसा लगा होगा कि मैं अलग हूँ सबसे, या मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो वाइल यू डूइंग मिरर एक्सरसाइज, आपको सिर्फ वही चीज़ करना है कि आप क्यों अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। उस जगह पे आपको सिर्फ जाके सिर्फ उससे पूछना है कि व्हाट, या तो उस जगह पे चाहिए जहाँ पे आपको वो हर्ट महसूस होता है। जैसे समझ लो व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड, मुझे कुछ हर्ट महसूस हुआ था, तो और हर्ट हुआ था, ठीक है, हर्ट हुआ था, लेकिन वो क्या हो गया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो रह गया, उसका इमेज रह गया है। तो उस इमेज को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे, वो हमारे लाइफ में हमेशा होते रहेंगे। जैसे
जैसे आपको अभी लग रहा होगा कि मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो ये चीज़ जब तक कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस हर्ट को क्लियर नहीं करोगे, तो ये तब तक कि आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। और रिफ्लेक्ट होना मीन्स समथिंग विच इज़ लाइक वेरी हर्टफुल राइट नाउ, लाइक सो द बेस्ट वे टू डू इज़ के मिरर एक्सरसाइज करो आप इसके ऊपर कि क्यों आपको अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं, लिख के करो, सारे सारे एक्सरसाइज आप लिख के कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ट्विन फ्लेम के बारे में बात करें तो आपको ऐसा लगता होगा कि माई ट्विन फ्लेम इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, या तो आपको ऐसा फीलिंग आती रहती होगी हमेशा कि वो मुझे हमेशा अबैंडन करता रहता है, या वो मुझे कभी भी वो प्यार नहीं दे रहा है जो मैं उसे दे रही हूँ। फेयर इनफ लगता है ये वाले सोच हमें हमेशा आते रहते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस एंड वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द पर्सन। हम एक इंसान से एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि वो हमें ऐसा प्यार दे, वो हमें ऐसा प्यार करे जैसे हम चाहते हैं। यहाँ पे अगेन दिस वर्क्स लाइक कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपको अबैंडन कर रहे हैं, देयर इज़ अ रीज़न कि वो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो आपको अबैंडन कर रहे हैं, बिकॉज आपने अपने आप को उस स्टिल वो इनर वर्क से आपने उसको हील नहीं किया है। लाइक जैसे अबैंडनमेंट हो रहा है, आपको बार बार ऐसा लगता है ट्विन फ्लेम के साथ, तो उस वो आपको एक इंडिकेशन देता है, ही इज़ एन एम्पलीफायर। वो आपको बिल्कुल ही ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि वो बिल्कुल ही नस पकड़ता है आपकी, तो वो आपको बता रहा है कि आप अपने आप को हमेशा अबैंडन समझती हो, और आप अपने आप को हमेशा सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रखती हो। एंड ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं हमेशा, इट इज़ नॉट फ्रॉम द ट्विन फ्लेम। ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस हमारे खुदा से होती है, हमारे गॉड से होती है, क्योंकि हम इस वर्ल्ड में कितनी बार जन्म लेके आए होंगे, और कितनी बार ऐसा होता होगा कि वी नेवर हम कभी भगवान के या खुदा के बारे में नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए सब कुछ करते हैं। तो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे आपको ये जो जर्नी है ये यही सिखाती है कि आप अपने अपसेट्स जो है वो कैसे क्लियर कर सकते हो, बाई टेकिंग सपोर्ट बाई गॉड, बाई टेकिंग सपोर्ट ऑफ योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज आपका ट्विन फ्लेम का रोल ही ये है आपकी लाइफ में कि वो आपको हर जगह पे आपको मिरर करेगा, हर जगह पे आपको वो बताएगा कि दिस इज़ नॉट अलाइंड, ये बिल्कुल मिस अलाइनमेंट थॉट है तेरा, कि अगर जब तक तू इसको हील नहीं करेगी तब तक आई विल गिव यू दैट पेन, और आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू द वे यू वांट टू। एंड द वर्ल्ड, जो यूनिवर्स है वो खुद भी यही आपके साथ चीज़ें होती रहती है कि आपको ऐसा लगेगा कि लोग भी मुझे अबैंडन कर रहे हैं, लोग भी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, बिल्कुल अलग सा छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है कि मैं अलग हूँ, मैं भगवान से अलग हूँ। तो इस चीज़ को बड़े ही गौर से आप थिंक इट कि आपको क्यों आपको ऐसे अबैंडनमेंट आपके ट्विन फ्लेम से हो रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज़ जस्ट हियर टू लव यू, टू टीच यू, एंड वो वही करेगा क्योंकि वो अलाइन थॉट्स में, भले उसको पता हो ना पता हो कि वो ट्विन फ्लेम है आपका या आप उनके ट्विन फ्लेम हो, डजेंट मैटर। वो जो कर रहे हैं बस उतना ही कर रहे हैं जो बिकॉज वो बिल्कुल ही गॉड से अलाइंड है, एंड ही इज़ ट्राइंग टू मेक यू अलाइंड विद दैट। ऑल्दो मान लो कि वो बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी नहीं है उनका, स्टिल इन दैट उनके एक्शंस और उनके बिहेवियर से आपको बिल्कुल ही पता चलेगा कि उनका मोटो क्या है इस चीज़ के बिहाइंड, व्हाट इज़ द मोटो। सो यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर अपसेट्स, लाइक जो भी आपके रियलिटी में अपसेट्स हो रहे हैं उसको आपको वर्क करते रहना है। और ऐसा है कि ये अबैंडनमेंट या कोई भी अगर अपसेट है वो जो बार बार आता है
हो सकता है कि आपको उससे थोड़ा सा ट्रॉमा हो चुका हो, और ट्रॉमा हीलिंग इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। अगर आपको बहुत सारे अपसेट्स एक ही जैसे बार बार आते रहते हैं, तो वो भी एक जगह है जहाँ पे आप अपना फोकस दे सकते हो, हीलिंग कर सकते हो। और या आई मीन आई थिंक दिस इज़ इट व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि आप अपने आप को अकेला ना समझो, और भगवान खुदा आपके साथ हमेशा है। और दूसरी बात कि ये जो कम्युनिटी है ट्विन फ्लेम यूनिवर्स, it's like the best community you can be in, and डिफरेंशियलिया की टीचिंग्स अगर आप लो तो that is the best thing what you can do for yourself by loving yourself that way. It's a wonderful an experience and a wonderful journey. uh, मैं लिंक्स नीचे डाल दूँगी, आप ओपन फोरम ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट विथ मी, आई एम एन असेंशन कोच, and I would suggest anybody who's on this journey, this is the book which is called Twin Flame: Finding Your Ultimate Lover, which you can find this on AmazonIndia.com all, and like this is a book which is actually ट्विन फ्लेम्स की बाइबल समझ लो इसको, कि आपको सारी जो भी प्रॉब्लम्स है या वटेवर आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है, यू कैन रिजॉल्व विद दिस बुक। एंड इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज चैप्टर है मिरर एक्सरसाइज पे, तो आप बाय करो। यू गेट इट ऑन किंडल पे भी है, यू कैन रीड इट ऑनलाइन, एंड yeah, you can read all the chapters and follow their teachings, and that's it. If you've been doing mirror exercise, keep doing the mirror exercise. It's really fast track. ये एक माध्यम ऐसा है कि जहाँ पे आपको बिल्कुल श्योरिटी हो जाएगी कि आप व्हाट इट इज़ लाइक, कि आप कैसे काम कर सकते हो अपने आप पे। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कीप लविंग योर सेल्फ। यहाँ पे बहुत सारे कोचेस हैं जो आपको हेल्प भी कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं आपकी जर्नी में, and support yourself by enrolling with a coach. It is the best thing to do. That's it, and I'll meet you in the next video. All right, bye, take care.